घोर लापरवाही के कारण ये बच्चों की जान गई। पशु तुम्हारे कई मरे, पशु कंकाल पड़े हैं मौके पर। धरना देने का उद्देश्य हमारे यही है। प्रशासन ने बोला हम तारबंदी करेंगे, तार से कोई लेना देना नहीं है, तार कल ये खोल के लेके चले जाएंगे। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंदर पानी की डिग्गी के अंदर डूबने से 2 युवक की मौत हो गई है। फिलहाल शव को बाड़मेर के जिला अस्पताल की मोर्चे में रखा गया है। परिजन हमारे साथ में, इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई बताओ। मेरा नाम मोतीराम दरोड़ा। ये घटना 11:30 बजे समथिंग हुई थी घटना, और इसमें ये घोर और लापरवाही की बात कही जा सके तो सबसे पहले खनन विभाग की है। मैं ये कम से कम 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ शिकायतों के तौर पे। कलेक्टर सबसे ज्यादा क्या कलेक्टर जन सुनवाई कर सकते हैं, रात्रि चौपाल करते, इससे ज्यादा कलेक्टर नहीं कर सकते। तो मैंने खूब मेरी प्रयास किया इस गड्ढे के बारे में। इस गड्ढे के बारे में जो भी इसमें पानी आ रहा है, बाकी गड्ढों में पानी नहीं, इससे भी गहरे गड्ढे है मेरे गाँव में, इससे भी 3 गुना जमीन के लगभग 300 फुट तक। इस गड्ढों के कारण आज मेरे भतीजे वो लगते हैं। बहुत दुख घटना है। आज के युवा कमाने वाले परिवार में वही थे, उनके ऊपर घर चलता था, परिवार में 2 ही बड़े थे, लेकिन आज वो नहीं रहे। सबसे कारण उनका है कि हाँ बच्चे वहाँ गए जरूर, ये तो है, लेकिन घोर लापरवाही के कारण ये बच्चों की जान गई है। हमने कई बार अवगत करा चुका, कोई शिकायत का कोई अध्ययन प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आज हमने मेरे 2 भतीजे आज खोए। 40-50 ऐसे गड्ढे, लेकिन इसमें पानी क्या आ रहा है वो बारिश का कोई लेना देना पानी इसमें नहीं है, कोई बारिश का ताल्लुक नहीं है कि उन्होंने गड्ढे कर दिए तो ये जमीन से अपने आप पानी आ रहा है, अंदर से आता रहता है। नहीं, ये 13 साल से तो मैं इस पानी को देख रहा हूँ, 13 साल हो गए समथिंग, पानी यहीं का यहीं आ रहा है। अधिकारियों को सुनी नहीं सुनी, उसका कारण रिजल्ट आपने हमने हमारे 2 भतीजे खोए आज। देखा जिस तरह की दरोड़े के अंदर जो अवैध खनन है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन आज ये स्थिति देखने में पड़ी कि 2 परिवार के 2 जो कमाने वाले थे उनको खोना पड़ा ये आज। बिल्कुल, अवैध खनन की तो बात को छोड़ो, जिनके लीजें होती है ना, वो कागजों में ओनली दिखावा क्या है। जब मैं शिकायत करता हूँ तो कॉल कर देते, सबसे पहले ही कॉल कर देते हैं कि आपकी शिकायत इस आदमी ने की है, हमारे वहाँ से आप वाहन अपना हटा दे। तो सबसे पहले आपको कॉल किया, सबसे पहले खनन विभाग आपको सावचेत कर देता है, वहाँ से आप सीधा ही अपना वाहन हटा दोगे। अधिकारी आए मौके पर, मैं झूठा पा गया, आपने झूठी की शिकायत की, यहाँ पे तो वाहन उनके है ही नहीं। उनको पहले ही, क्योंकि उनको हफ्ता पहुंचाया जाता है, उनको पार्टी दी जाती है, हमारे पास पार्टी हफ्ता है नहीं। सीधी बात है, मजदूर आदमी हूँ, संघर्ष जरूर कर रहा हूँ, लेकिन संघर्ष करते करते मैंने मेरे आज 2 भतीजों को खोया। मैंने युवा, बिल्कुल युवा, घर से आए थे, वहाँ आए थे, पानी तो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरे भतीजे नहीं, बाकी गांव वाले बार भी आते हैं, दूसरे गांव अभी सेल्फी पॉइंट ये कम पड़ा है। 1 साल से भीतर का क्रेज बहुत था, इसमें पानी गहरा था, बारिश के मौसम में बहुत ही गहरा होता है, कम से कम 60-70 फुट इसकी पानी की हाइट जाती है। अभी समथिंग 30-25 के समथिंग है, लेकिन ये फंसे कैसे, अंदर पकड़ रखा जैसे ही फिसल गए, लेकिन दह तो ही ये खनन विभाग जिसने भी किया, हम तो धरना देने का हमारा उद्देश्य बाकी कोई नहीं। हमारा उद्देश्य ये है, इसके बाद दूसरे मेरे भतीजे का नंबर न लगे। हमारे गाँव में हम 37 कौम रहते हैं, ये बच्चे गए, कल बच्चे फिर ना समझ वो भी वहाँ जाएंगे ना, ऐसे नहीं है। ये पशु तुम्हारे कई मरे, कंकाल पड़े हैं मौके पर, हमने ध्यान दिया नहीं, लेकिन आज हमारे युवा गए तो हमारे दिल पे अब चोट लगेगा। इसका धरना देने का उद्देश्य हमारे यही है, बाकी नहीं। इसके बाद आगे घटना ना हो। जो गड्ढे हैं, एक ये गड्ढे बनने से कुछ नहीं होगा कि रुक जाएगी, यहाँ पानी आ रहा है, इससे भी ज्यादा गड्ढे के जो हमारे गाँव के भेड़ बकरी वो मर रहे हैं, उसके लिए प्रशासन ने बोला हम तारबंदी करेंगे, तार से कोई लेना देना नहीं है, तार से कल ये खोल के लेके चले जाएंगे, खाना पोती कर देंगे, कागजों में ये हुआ वो हुआ, दिखा पोती कर देंगे, उससे होने वाला गड्ढे हमारे भरे जाए। प्रशासन, ये खनन विभाग का रूल्स होता है, जहाँ आपका पटा है वहाँ पे सबसे पहले आप वहाँ पे पौधे लगाओगे। इसमें पौधे कितने होते हैं, इतने पौधे थे हमारे गांव में। आज हमारे पहाड़ देखना पड़ा, हमारे पहाड़ में से देखते हमारे गांव का पहाड़ है, लेकिन आज हमारे को ऐसे देखना पड़ा हमारे गांव का पहाड़ था। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य तो छोड़ो, स्वास्थ्य का हाल हम बता देते हैं, ठीक है नहीं। बहुत जो सर्दियों का मौसम आता है ना, उस समय हमारे गाँव को 5 बजे गाँव दिखना बंद हो जाता है, इतना गहरा धुआं आता है, दिखना बंद होता है हकीकत में। ये अभी तो कोई हवा में उड़ जाता है, लेकिन शाम होते होते ही सर्दियों के मौसम में बिल्कुल गहरा पड़ा, कोई दो राय नहीं। नाम क्या थे उनके दोनों के? उनका नाम एक था किताराम, जिनकी एज 20 साल थी, उसका नाम था। दूसरा था देवराज, उनकी साल 19 साल एज थी। कमाने वाले 2 ही थे। आर्थिक, हम तो कह रहे आर्थिक सर्वगुण परिवार से, क्यों बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आते, ये बिल्कुल गरीब परिवार से, यही कमाबूत थे इनके। सबसे बड़े यही थे, इनके 2 भाई, वो भी छोटे छोटे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं धरने पर जो है उदारा मेघवाल स्वयं यहाँ पर है,
दास सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुँचे हैं, परिजनों से वार्ता हो रही है। ये बहुत ही बड़ी दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन को पहले भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन ने इसके पर ध्यान नहीं दिया। आज आपको बता दें कि दरोड़ा को 2 युवकों को इस पानी की डिग्गी डूबने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कड़ी मकसद के बाद उनके शव को बाहर निकाला गया। ग्रामीण पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब शव को फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्ची में रखा गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। दयाराम सिंह राजपुरोहित, अपनो मारवाड़, बाड़मेर।